जनता को भिखारी कहने वाले मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता की इस्तीफे की मांग। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जब प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों ने अपनी मेहनत की कमाई पर अधिकार मांगा, तो सरकार में बैठे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और उनकी पार्टी ने उन्हें भिखमंगा कहकर अपमानित किया। क्या महिलाओं को उनके अधिकार मांगने पर अपमानित किया जाएगा? मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल बताए कि भाजपा सरकार ने यदि प्रदेश को विकसित बना दिया होता तो टोकरी भर भर कर आवेदन लेकर जतना उनके सामने अपना हक और अधिकार मांगने के लिए क्यों जाती। भाजपा राज में जनता की बदहाली की भयानक तस्वीर प्रदेश में सामने आई है। महिलाओं का अपमान कर उनका अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है। सत्ता पाने के लिए लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपए देने का वादा करने वाली भाजपा ने लालच देकर उन्हें पहले 1,000 रुपए दिए, 1,250 रुपए दिए और अब धीरे धीरे योजना से अपात्र बताकर महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। उनका भविष्य अंधकार में डुबोया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें भिखारी बताकर उनका मनोबल तोड़ने में लगी है। कि प्रहलाद पटेल का बयान भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है, जो चाहे उनके द्वारा दिया जाए या चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाए, तो उनके इस बयान के विरोध में कि जनता को भिखारी कहना, जनता को भिखमंगा कहना के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने भिखारी किया। इस बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने जिताया था, चाहे विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो। आज सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी इस कदर आ गई है कि आज मध्य प्रदेश का किसान हो, युवा हो, महिला हो, आज उनको भिखारी बताया जा रहा है। विषय आपको दिया गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मिनिस्टर और वरिष्ठ भाजपा नेता, जो कभी मुख्यमंत्री के भी दावेदार थे, प्रहलाद पटेल जी ने एक कार्यक्रम के अंदर जब वहां के सरपंच ने भेसोदा गांव के उनसे सड़क, नाली और पुलिया बनाने के लिए आवेदन दिया, तो उस आवेदन को फेंकते हुए उन्होंने कहा कि क्या भिखारी जैसे मांगते रहते हो। और दुख की बात यह है कि लगातार 5 बार मीडिया में उन्होंने अपने इसी बात का समर्थन किया कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि जनता भिखारी की तरह हमसे मांगती है और टोकरी भर के हमें आवेदन देती है। और इससे बड़ी भी दुख की बात यह है कि बात के इतने बढ़ने के बाद भी, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने अभी तक उनके इस बयान को यह करके भी खंडन नहीं किया कि उनका निजी बयान है। जबकि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार किसी भी मंत्री द्वारा दिया गया बयान एक संयुक्त बयान माना जाता है और जिसे पार्टी और सत्ता का बयान माना जाता है जब तक उसका खंडन नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पूरे देश में भ्रष्टाचार में अव्वल है, नंबर 1। महिलाओं पे बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। तो आज 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या आज जो आवेदन आ रहे हैं, तो 20 साल में इस सरकार ने क्या किया? आम आदमी आज महंगाई की मार झेल रहा है। कहाँ गया 2700 रुपए का वादा? आज गेहूं की फसल तैयार खड़ी है किसान की, लेकिन प्रतिदिन भाव कम होता जा रहा है। सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए देने की बात कही, महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात कही थी। कहाँ है आज आपके वो वादे? तो आज हमारा यही सरकार से सवाल है कि आपका 20 साल का जो कार्यकाल है, आज भी अगर लोग आवेदन अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, तो आपने 20 साल में क्या किया, जबकि आप विकसित राज्य की मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कल मोहन यादव जी से प्रहलाद जी पटेल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और वो सार्वजनिक रूप से जनता से प्रहलाद पटेल जी माफी मांगे। उनसे प्रॉपर्टी के पदाधिकारी मिले थे
प्रॉपर्टीशियन के, और उन्होंने भी ये बातें हमारे सामने बताई कि ये आरोप उनके सही है। आप अगर इस सारे पिछले 3-4 साल के जो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जो संपत्तियों का क्रय विक्रय पे जो आवेदन रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं उनका अगर अध्ययन करें तो आप ये पाएंगे कि अधिकारी नियमों की मनमाखी व्याख्या करते हैं और भाजपा के नेताओं के इशारों पर वो काम करते हैं कि इसकी रजिस्ट्री करना। भाजपा के नेताओं की ग्रीन बेल्ट की रजिस्ट्री मकान बनाने की उन्होंने अनुमति दी। ग्रीन बेल्ट को इन्होंने जो नगर निगम का जो नया बनने वाला था उस पर ग्रीन बेल्ट को इन्होंने अपनी मर्जी से किया। ये सारे आरोप लगे तो इसका मतलब साफ सिद्ध है कि कहीं न कहीं उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। आप 1956-57 से लेकर सरकारी जमीनों किसकी रजिस्ट्री आपको करवा दो, रजिस्ट्री कर देंगे। बाद में आपने इतनी जांच पे किसके ऊपर कार्रवाई की? नगर निगम ने 54 कॉलोनाइजर के खिलाफ लिख कर दिया कि इन्होंने अवैध कॉलोनी बनाई। एक पर भी प्रकरण दर्ज हुआ? आज उस बात को 3 से 4 साल हो गए। इतने इलीगल काम हुए जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में। राजीव गांधी स्ट्रीट सेंटर में कौन सा किसी का प्रकरण दर्ज हुआ? तो ये सारी बातें साफ दिखाती है कि प्रशासन कहीं पर पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व है और उसके पीछे उनको भाजपा के नेताओं का खुला चढ़ है, जिस पर सीधा कहते हैं कि भाई माननीय मंत्री जी क्या करते हैं। कांग्रेस सड़क पे क्यों नहीं उतरी इस बार? कांग्रेस सड़क पे उतर नहीं, सब समय समय पे हम आंदोलन करते रहते हैं और भी समय समय पे आंदोलन करते रहेंगे। अब हमसे मिले हैं पहले संपत्ति कर वाले अपना आंदोलन कर रहे हैं, मतलब सॉरी ये अपना आंदोलन कर रहे हैं प्रॉपर्टी वाले, इनका आंदोलन होगा और उसके बाद हमारी जो बात होगी हमसे बोलेंगे, हम उनके साथ अगर वो आवेदन हमें देंगे कि आप आइए हमारे साथ आंदोलन में शरीक होइए तो हम बिल्कुल उनके साथ आंदोलन में कंधे से कंधे मिला के। देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज और परमारथ के काज में मोहे आए लाज। अगर मैं सरपंच हूं तो मैं क्या मंत्री जी से मेरे गांव की समस्या के लिए मांग नहीं रखूंगा तो क्या मैं मेरे पैसे से बनाऊंगा क्या? वो कहते हैं जनता खुद बनाए, सक्षम बनाए, तो क्या एक खुद बनाएंगे क्या? वो क्यों साल में महीने के 5,000 रुपए जनता से मांग कर कर्ज ले रहे सरकार चलाने के लिए? 56,000 रुपया उन्होंने इस साल लिया अभी तक, 5,000 अभी और ले लेंगे, मार्च में 61,000 रुपया लेंगे और आने वाले समय में 80,000 रुपया करोड़ कर्ज लेंगे, करोड़ कर्ज लेंगे। तो वो क्यों कर्ज ले रखे? प्रेस वार्ता करी है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री द्वारा बेबाक बोल की वजह से, क्या मुद्दा रहेगा आपका आगे? नहीं देखिए सर, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं पर वो बेबाक बोल दी है, वो मंत्री जी के बिगड़े बोल है और हमारा कहना कि मंत्री जी ने जो कहा है उस पर वो कायम है। ये उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति दी है कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि जनता भिखारी हो गई है और भिखमंगे की तरह मांगती है। हमारा कहना कि मंत्री जी के बयान का भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता ने और उनके लीडर मुख्यमंत्री ने भी ये नहीं कहा कि उनका निजी बयान है और ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। इसलिए हमने इस बयान को भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान माना है। ये कैबिनेट का बयान मतलब मान ली कोई सरकार का बयान है और हम उनकी बात का विरोध करते हैं कि जनता को भिखमंगा कहना उनकी सामंतवादी और तानाशाही प्रवृत्ति का सूचक है और हम इसका सड़क पर विरोध कर रहे हैं। 5 तारीख से 15 तारीख तक पूरे प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी के विभिन्न आंदोलन के चरण रहेंगे, जो जिला स्तर पर रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर रहेंगे और राजधानी में भी रहेंगे। मंत्री जी ने जो आवेदन आते हैं उसको लेकर बयान जारी किया था और मीडिया में भी उसको प्रसारित किया था कि मांगने आ जाते। ये जो जिस प्रकार से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री वरिष्ठ भाजपा के नेता प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो कहा गया है पिछले दिनों, जनता को भिखारी कहा गया, जनता को भिखमंगा कहा गया। आज जो लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसमें चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो या कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर कुछ अपने अधिकार के लिए किसी जनप्रतिनिधि के पास, किसी अधिकारी के पास जाता है और इस प्रकार का अगर उसको जवाब दिया जाता है तो ये लोकतंत्र में आपका कितना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, ये दर्शाता है। उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस प्रकार की विचारधारा इस देश में लाना चाहते हैं। जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लोकसभा चुनाव के पहले कहते थे कि संविधान हमको बदलना है, ये उसी सोच का एक उदाहरण है प्रहलाद जी पटेल का बयान कि आवेदन आते हैं
और इनको टोकरी में फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो ये उनकी सोच को दर्शाता है और हमारी मांग है कि मोहन यादव जी तत्काल प्रहलाद पटेल जी को मंत्री परिषद से बर्खास्त करें और भारतीय जनता पार्टी से उनको बाहर करें।